हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 11 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि एक गार्डन में पहले वर्ष जो गुलबार है, जो डेजी के हैं, वो 6 पौधे हैं। प्रत्येक साल क्या होता है कि मान लीजिए गुलबार के 3 नए पौधे उगाता है और बगीचे में प्रत्येक साल जो चमेली के हैं वो 26 यहाँ पे जैस्मिन के पौधे हैं। ये दो जो है वो हर साल खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबार के पौधों की संख्या और चमेली के पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। सेम क्वेश्चन आपका पहले आया था, ये शायद सीपीओ वाले में। लैपटॉप खरीदना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, कब वो वैसे बचा रहा है, खर्च कर रहा है, बराबर होंगे उस टाइप का। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो डेजी के जो पौधे हैं वो 6 हैं, और यहाँ पे चमेली के जैस्मिन के वो हैं 26 पहले साल। ठीक है। मान लेते हैं कि 30 साल बाद ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 30 साल, जैसे मैं 2 साल की बात करूं तो एक साल में 3 नए आएंगे तो 2 साल में 6। तो ऐसे 30 साल है तो इसको तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3 नए आ जाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे टोटल। इधर ये एक साल में 2 खत्म होंगे तो 30 साल में कितने हो जाएंगे, 2T ये खत्म हो जाएंगे, तो ये माइनस कर देंगे। इनका नंबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है। 2T इधर आगे प्लस हो जाएंगे तो 5T, और 6 आगे जाके माइनस 26 में से 20। तो टी की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। 4 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों का बराबर। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। देखिए ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 5 4 9, 5 4 9 डिफरेंस 0, ये तो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखें, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 में से दोगे, ये भी हो रहा है। ठीक है। इसके बाद करें 3 और 1 4। ठीक है। उसके बाद देखिए 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में से 4 की 11, डिफरेंस 11 से कट रहा है। ठीक है। या तो जीरो आ जाए, इवन ओड प्लस के जो सम करने पे डिफरेंस है वो तो 11 का मल्टीपल या जीरो आ जाए। इसका मतलब ये ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया, ये कह रहा है कि इंग्लिश में जो है वो स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ता है, और परसेंटेज में देखें तो 15%। गणित में कितने घंटे पढ़ेगा, तो 35% की वैल्यू निकालनी है। तो 3 है वो 15% का मान दिया है, और 35% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 3 से 5 बार और 5 से 7 बार। तो आंसर आ जाएगा 7 आवर्स। ओके, जो दिया उसके नीचे उसी के वैल्यू, और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है। ट्राइंगल एबीसी में करा है कि साइड बीसी जो है वो एबीसी के दुगने से 2 कम है। तो ये अपने पास एक मान लीजिए ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है। एबीसी की लंबाई, एबी की जो है लंबाई वो एक्स मान लेते हैं, तो कह रहा है बीसी की जो लंबाई है वो एबी के लंबाई का डबल, तो एक्स का डबल कितना, 2x, और इससे 2 कम यानी -2। एसी की जो लंबाई है वो एबी की लंबाई से 10 ज्यादा दी है, कितनी हो जाएगी, x + 10। अब कह रहा है कि पैरामीटर 40 यानी तीनों साइड का सम, तो प्लस करेंगे x और x, 2x और 2x 4x, प्लस के 10 माइनस का 2 यानी प्लस का कितना आ जाएगा 8 बराबर 40। तो यहाँ से देखिए 4x के वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 32, तो x का मान कितना आ गया 8। तो ये जो साइड है वो 8 हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी, ये 16 में से 2 गया 14। तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ जाएगी 8। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सिद्धि जो है वो अपने स्कूटर के लिए इतने रुपए में बेचकर सेलिंग प्राइस के 1/6 के इक्वल में प्रॉफिट अर्न करती है, तो प्रॉफिट, ये सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया था, तो इस प्राइस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। सेलिंग प्राइस यदि जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला, सेलिंग प्राइस 6 है तो 1 का उसको प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट आपकी होती है सेलिंग माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग कितना है आपके पास 6, 6 में से 1 गया 5, ये कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1 का लाभ किस पे, 5 पे, 1/5 यानी कितना 20%। ठीक है। तो प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे अगर है टी, एक पॉइंट टी से एक सर्कल पे एक टेंजेंट खींची जाती है जिसकी लंबाई आपको दी गई कितनी, 32 सेंटीमीटर, ये टी पॉइंट। सेंटर से टी की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई कितनी, 40, ये 40 है, ये 32 है। यहाँ पे टच कर रहा है ए पॉइंट पे, ये ओ मान लीजिए इसका सेंटर, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री। काट दिया है, लंब दिया, आधार आपको निकालना है। तो ये देखिए आपके पास है 8 × 5, ये आपके पास है 8 × 4, कर्ण 5 हो, लंब 4 हो, तो आधार कितना 3, तो ये हो जाएगा 8 3 24। ये 24 है, आपको पूछा डायमीटर, रेडियस यदि 24 है तो डायमीटर डबल, 24 का डबल कितना 48। ओके। एक कलम में कह रहा है मेल और फीमेल जो है मेंबर, उनका जो रेशियो 2:3 है। फिर कह रहा है कि जो मेल है उनको 200 बढ़ा दिया उनका नंबर, रेशियो हो जाता 5:6, तो वुमेन कितनी, जो वुमेन है पहले जितनी थी अब भी उतनी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेल यहाँ पे देखिए 4 थे पहले, फीमेल कितनी थी 6। अब मेल 5 हो गए और फीमेल कितनी, वही सेम है आपकी 6 है। ठीक है, बराबर। कितना रेशियो में बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 200, तो 200 जो है वो एक रेशियो की वैल्यू, हमें कह रहा है कलम में कितने मेल है, 6 रेशियो की वैल्यू पूछिए, तो 6 गुना 200 कितना आ जाएगा, 1200। सिंपल है। ये इक्वेशन दी है आपको, कह रहा है ए और बी के जो वैल्यू है वो क्या होंगे, ये दी इसके इनफाइनाइट,
आपको सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन हो तो ओवरलैप की कंडीशन होगी, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2। ए होता है आपका x का कोफिशिएंट, b होता है y का और c होता है कांस्टेंट। तो a1 यानी पहली वाली लाइन का x का कोफिशिएंट a अपॉन a2 कितना 3 इक्वल टू b की जगह यहाँ पे देखिए b है, b2 यहाँ पे कितना है, तो ये है माइनस का 5 - 2 इक्वल टू c1/c2 यानी 2/6। इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, a/3। एक बार इन दोनों को यदि हम लेते हैं तो इक्वल टू में 1/3, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, 2 में आ रहा है। b की यदि हम बात करें तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए b/माइनस 5 माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, 5 में से 2 गए कितना 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू है 1/3। तो 3 से 3 कटेगा, b की वैल्यू -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, पाई चार्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल, फुटबॉल और टेनिस पे, ठीक है, फुटबॉल में 15% और टेनिस पे 14%, 29% खर्च कर रहा है, और प्राइस दिया 1,45,000। तो 29% के वैल्यू दिए। हमें कह रहा है कि टोटल सभी पे जो टोटल एक्सपेंडिचर वो पूछा, तो 100% के वैल्यू आपको फाइंड आउट करें। 29 से 5 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोट के पावर 4 5 माइनस कोट स्क्वायर 5 = 1 है, ये हमें पूछा है। तो जब भी इस टाइप का आ जाए जो दिया है वही आपका आंसर होता है। यदि आपके पहले प्रैक्टिस है क्वेश्चन पे काफी, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। देखिए इसको हम लेते हैं, ये इसको मैं आगे ले जाऊं, तो ये आपका पास क्या हो जाएगा, कोट के पावर 4 5 इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। कोट आपको पता है क्या होता है, कोस स्क्वायर, सॉरी कोस अपॉन साइन, और ये आपका होता है 1/साइन। तो साइन स्क्वायर से देखिए स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कोस की पावर 4 5 इक्वल टू आ जाता है साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पे यदि अपन रखते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर 44 सेंटीमीटर आपकी लेंथ वाले एक अपने पास सेक्टर है, ठीक है, ये जैसे अपने पास सेक्टर है, तो यहाँ ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 44 है। ये यहाँ पे सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ठीक है, एरिया हमें फाइंड आउट इसका करना है। तो एरिया यदि आपके पास इसके रेडियस हो तो आप निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है सेक्टर का, चाप की लंबाई यानी एल इंटू आर अपॉन 2। तो एल तो हमारे पास है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, 44 11 का मल्टीपल है, वैसे भी आप देख सकते हो 11 के मल्टीपल तो यहाँ पे काफी दिए हुए लग रहे हैं, 8 4 12, 8 और 1 9, 16, 16 में से 5 में 2 आ रहे हैं, तो चलो इसको 16 ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। ठीक है, रेडियस निकालनी है हमें। हमें पता है कि थीटा जो रेडियन में होता है पाई/6, ये होता है चाप की लंबाई 44/r, त्रिज्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 44 × 6 अपॉन पाई। पाई होता है 22/7 यानी 7 ऊपर, 22 से कितनी बार, 2 बार। ये रेडियस आ गई, बस यहाँ पे पुट कर देंगे। एल 44 है, आर आ गया 2 × 6 × 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7×6 = 42, मल्टीप्लाई कर देंगे 44 × 42, 44 दूनी कितना होता है 88, यूनिट डिजिट 8 आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 11 से ये तो कट ही नहीं रहा आपका, ये कट रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे m+n 24 है, m-16 का होल क्यूब प्लस n-8 का होल क्यूब पूछा है। देखिए इसको चॉइस को तोड़ के इधर ले गया, m-16 प्लस n-8, 16 और 8 24, तो ये तो इधर आ गए 16 8 24, तो बचा कितना 0। ये यदि आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू आपके पास 0 आ रखा है। और आपको क्या पूछा, आपको पूछा है a³ प्लस b³, ये होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये आपका 0, तो 0 इंटू समथिंग जो भी होगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो सिलेंडर जिनके बेस के रेडियस दिए 4:5, इनकी हाइट दी गई, इनका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए r1 है, ये h1 है, तो ये r2 h2। आपको पता है 2π, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेडियस कितनी, पहले वाले की 4 और हाइट कितनी 5, दूसरे वाले की रेडियस 5 और हाइट कितनी 7, 5 से 5 कटेगा, आंसर आ जाएगा 4:7। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है
46 नेचुरल जो नंबर है उनके स्क्वायर का एवरेज। तो देखिए आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो और उनका जो स्क्वायर का सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ठीक है, एवरेज तो ये एन नंबर है तो अपॉन में एन आ जाएगा तो एन से एन कट जाता है, तो ये आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो एन प्लस वन 46 और एक 47 इंटू 46 दूनी 92 और एक 93 बटे 6। तो 3 से 2 बार और 3 से 31 बार गुना कर देंगे, 31 से 7 बार तो 7 7 3 21, फिर 4 से कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 124 और 21 145 बटे 72 144 और फिर 8 728.5, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। सिंपल आपको फॉर्मूला यहाँ पे काम है। यहाँ पे करें एक पुलिसमैन द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर है वो स्टार्टिंग में 150 मीटर आगे था, जैसे वो इस उसका चोर का पुलिस वाला पीछा करेगा उस टाइम जस्ट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 150 मीटर। पुलिसमैन की स्पीड और चोर की स्पीड का रेशियो दिया 5:4। ठीक है, पुलिसमैन और चोर की स्पीड का रेशियो 5:4, किसका स्पीड का। ये कह रहा है पुलिसमैन पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। जैसे यहां से ये चोर भागना स्टार्ट करेगा और मान लीजिए यहाँ पे पकड़ा गया, सेम ये तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और पुलिस वाला यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये एक साथ स्टार्ट करेंगे और दोनों जब वहां पॉइंट पे मिलेंगे तब तक दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम हो तो जो आपका स्पीड का रेशियो वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये 5 दूरी भागेगा, ये 4, डिफरेंस कितने का बीच में 1 का, और यहाँ डिफरेंस बीच में कितने का है 150 का है। ठीक है, एक के वैल्यू 150, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा ये वाली कितनी 4 रेशियो, तो 15 गुना 4 60, यानी कितनी 600 मीटर ये और आगे। ठीक है, पाई चार्ट दिया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, कितना परसेंट किस कंपनी में एबीसीडी में वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यदि डिपार्टमेंट डी में 30% जो एम्प्लॉय है वो वुमेन है तो उसमें कितने यहाँ पे मेल है। सबसे पहले देखिए टोटल जो एम्प्लॉय है वो 20,000 है, 100% के वैल्यू दिए, 1% के वैल्यू आ जाएगी 200। डी की मैं बात करूँ 30% है तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएंगे 200 गुना 30 करोगे तो 6,000 यहाँ पे एम्प्लॉय है, 30% उसमें से वुमेन है तो बाकी बचे 70% वो आपके पास यहाँ पे क्या है मेल है। 7 गुना 6 42, 42 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे एक टेबल है 6 महीने के यहाँ पे आपको दिए गए जनवरी से नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे जो लोहे की जो रोड बनाते हैं उन प्रोडक्शन का यहाँ पे दिया गया है। सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो आपका है नवंबर में 108, और सबसे मिनिमम जो है वो आपका 45 मई में है। इनका हमें रेशियो पूछा है, देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, 12 नंबर 108 और ये 9 से कट जाएगा 5 बार, तो 12:5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया 7 tan θ = 3 है, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन की यदि मैं बात करूं ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 3/7। आपको बता रखा है जब भी इनके ऑर्डर यानी घात सेम हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनके वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन की जगह 3, कॉस की जगह 7, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 7 गुना 3 21 और कॉस की जगह 7, 7 में जो 35 बटे ये 7 गुना 3 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ऊपर तो अपने पास कितना आ गया 56 और नीचे अपने पास कितना आ गया 7। ठीक है, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कोई छोटे मोटे मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो आप देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से भी हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ यहाँ पे वो पैसे उधार लेता है, 4 साल के बाद कह रहा है उसका प्रिंसिपल का 9/5 वापस कर देगा, जितना उसका था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सारा वो रिटर्न कर देगा, यानी अमाउंट किसका प्रिंसिपल का, तो जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला, यदि ये प्रिंसिपल है तो टोटल 9 दे रहा है, तो 5 तो इसमें से प्रिंसिपल था, तो बचा हुआ 9 उसने पूरा अमाउंट यहाँ पे पे किया है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऐसा ही कितना आ जाता है, 9 में से 5 गए, ऐसा ही कितना आ गया 4। रेट निकालनी तो रेट आपकी होती है ऐसा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, 5 गुना 4 20, 20 से कटेगा 5 बार, 5 चौक 20, तो ये हमारे पास इसकी रेट। ओके, यहाँ पे कह रहा 1/1 प्लस कोस प्लस 1/1 माइनस कोस, ये क्वेश्चन आपको 10-15 साल पहले के एसएससी एग्जाम में भी सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते पुराने। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे प्लस माइनस वाले, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी इधर 1 से होगा, यो का यो 1 माइनस कोस आ जाएगा, और ये 1 प्लस कोस आ जाएगा। तो कोस से कोस कटेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि एक आदमी है, प्रत्येक महीने 20 केजी उसकी जो चावल और 8 केजी जो है वो गेहूं उसका कंजप्शन यहाँ पे घर में होता है। ठीक है। चावल का प्राइस है वो गेहूं के प्राइस का 20% है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक तो है राइस, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हीट यानी गेहूं। चावल उसका लगता है 20 केजी, क्वांटिटी की बात करते हैं, और गेहूं उसकी लगती है कितनी, 8 केजी। ठीक है। आगे कह रहे हैं गेहूं के मूल्य का 20%, 20% यानी 1/5। तो गेहूं का प्राइस जो यदि हमारे पास 5 होगा, तो राइस का प्राइस हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। प्राइस की बात करें, ये यदि 1 होगा और ये इसका कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। रिजल्टेड कह रहा है चावल और गेहूं को मिला के उसका प्रति महीने जो एक्सपेंडिचर है वो 300 रुपए। 1 केजी की प्राइस है, जैसे 1 किलो की प्राइस 10, तो 2 की कितनी होगी, 20 होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ये मेरे पास x होगा, तो ये कितना होगा, 5x। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल यहाँ से खर्चा आएगा मेरे पास 20x, और यहाँ से 8 गुना 5 40x, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है, 300। ये 60x इक्वल टू 300, 60 का भाग देंगे 5 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। यानी इसकी प्राइस तो हमारे पास कितनी है, 5 रुपए है, और इसकी प्राइस हमारे पास कितनी है, 25 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। अब कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% इंक्रीज होगा, 20% यानी 1/5, तो 25 था, इसका 1 बटा यानी 5 बढ़ जाएगा। नया जो प्राइस है वो इसका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। 300 रुपए के समान, यानी एक्सपेंडिचर अब भी वो 300 ही कर रहा है। चावल के जो उसका कंजप्शन था उसमें कह रहा है कितना कम करें। चावल का प्राइस और गेहूं का जो कंजप्शन था वो सेम है, यानी इसका प्राइस अब भी 5 है, और ये 8 किलो अब भी वो यूज कर रहा है। तो 30 रुपए 1 किलो का 8 यूज कर रहा है, तो 8 गुना 30 करेंगे तो 240 रुपए तो यही उसका खर्च हो जाएगा। टोटल अब भी 300 है, तो बचे कितने, 60। वो किस पे करेगा, चावल पे। चावल देखिए यहाँ पे, चावल का प्राइस सेम है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, चावल का प्राइस 5, 5 का इसमें भाग दे दो। ठीक है। तो चावल कितने वो यूज करेगा, यहाँ पे 12 केजी चावल वो यूज करेगा। हमें पूछा है चावल में कितने कमी करेगा, तो अब कितना यूज कर रहा है, 12, पहले कितना कर रहा था, 20, तो कमी कितनी हुई, 8, किससे, 20 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 40% वो कमी चावल में यूज करेगा, क्वांटिटी में। ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, तो आप एक बार उसको पढ़ें जरूर। आगे देखिए, एक यहाँ पे आर्टिकल है, उसका एमआरपी 180, 15% डिस्काउंट है, डिस्काउंट पूछा रुपीज में। तो 180 का आपको 15% निकालना है बस, और कुछ नहीं है। 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 9 से 9 बार, 9×3 = 27, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है दो पाइप है, ए और बी, टैंक को 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। ए तो इसको भर रहा है 48 मिनट में, बी इसको भर रहा है 66 मिनट में। ठीक है। इन दोनों को कह रहा है एक साथ ओपन कर दिया जाए, कितने मिनट बाद बी को बंद करें कि टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो देखिए 32 मिनट में बी को कुछ टाइम बाद बंद करेगा, इसका मतलब ए जो पाइप है वो पूरे 32 मिनट चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलसीएम ले ले, ये 11 गुना 6 आपका, ठीक है, ये 8 गुना 6, तो 6 तो दोनों में आ रहा है। ठीक है। तो 11×6 = 66, और गुना 8, ये टोटल हमारे टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। 60 गुना 8 करें 480, और 8×6 = 48। ठीक है। तो 480 और 48 करेंगे तो 528, ये टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। 48 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, यानी ये 1 घंटे में 1 मिनट में सॉरी 11 लीटर भरेगा। और 66 का भाग देंगे तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 8 लीटर। ठीक है। दोनों पाइप ओपन कर दी, कुछ टाइम बाद बी को बंद कर दिया, तो ए तो चलेगा। तो ए पाइप यहाँ भी चल रहा है, ए पाइप यहाँ भी चल रहा है, इसका मतलब ए पाइप पूरे 32 मिनट यहाँ पे चलेगा, क्योंकि टैंक 32 मिनट में भरा। 1 मिनट में 11 भरेगा, तो 32 में कितना भर देगा, तो ये हमारा आ जाएगा 352 लीटर। तो ये अकेला 32 मिनट में ए भर देगा। रिमेनिंग किसने किसने भरा होगा, बी ने। ठीक है। तो 528 में से 352 माइनस कर देंगे, तो 400 में से करेंगे 48, और ये 400 से ज्यादा 128, दोनों को जोड़ दो तो ये अपने पास कितना आ गया, 176। 8 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी बी जो पाइप वो 22 मिनट चला था, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है। पाइप और टैंक के हर मतलब लगभग सिर्फ में क्वेश्चन आए, ठीक ठीक क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर इस ब्रेकेट 2.5 प्लस 1.5, तो ये तो हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइड बाई, यहाँ पे पहले ऑफ, तो 4 गुना 1/2, 2 से 2 बार कटेगा तो डिवाइड बाई इंटू 8 -1, तो 2 का भाग देंगे 8 बार, 8 गुना 8 64, 64 में से गया कितना आ जाएगा 63। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है DEF एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है DEF, तो एंगल डी का जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी बराबर इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा। ई एफ को कह रहा है एन पे इंटरसेक्ट करेगा, तो डीई आपको दिया है 36, टी एफ दिया 40 और ई एफ दिया 38, तीनों साइड दी गई हैं एन से एफ। तो आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली ये दोनों साइड हैं। थेल्स थ्योरम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों साइड का रेशियो देखें तो ये हमारा 4 से कट रहा है 9 बार और ये 4 से कट रहा है कितने बार 10 बार, 9 और 10 का रेशियो है, तो ये भी कितना होगा 9 और 10 का रेशियो होगा। अब टोटल यहाँ पे 38 है और यहाँ पे देखिए 9 और 10 19, 19 रेशियो के वैल्यू 38, तो एक रेशियो की कितनी आ गई 2। हमें एन है पूछा है तो 10 रेशियो के वैल्यू 10 गुना 2 कितना आ जाएगा 20, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।